तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो औरंगजेब की विजय की और सफलता के कारण। इसमें सबसे प्रमुख कारण है शाहजहाँ की निर्बलता। औरंगजेब ने अपने पिता को अ, एक तरीके से कैद करवा दिया। दूसरा है इसमें औरंगजेब की सैनिक योग्यता बहुत ही सक्षम थी। और आगे इसमें दारा की भयंकर भूलें जो कि उसको आगे बहुत नुकसान हुआ। औरंगजेब का शक्तिशाली तोपखाना बहुत ही ट्रेंड था। आगे चलकर उसको युद्ध में इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिली। फिफ्थ है इसका दारा की सेनाओं में एकता और संगठन का पूर्ण रूप से अभाव। औरंगजेब ने कई बार दारा को पराजित किया। इसके अलावा उसकी सेना में फूट डलवाई। इसके आगे औरंगजेब की राजपूत नीति के परिणाम पड़ेंगे। पहला, इसमें राजपूत मुगलों के शत्रु बन गए क्योंकि उसने ऐसी नीतियां अपनाई। दक्षिण नीति की असफलता उसको 25 वर्षों तक दक्षिण भारत में फंसा रहना पड़ा। तीसरा, इसमें जन और धन की अपार क्षति। इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ औरंगजेब को। फोर्थ, इसमें मुगल साम्राज्य की अराजकता फैलना। मुगल साम्राज्य था उसमें अराजकता फैल गई। पांचवा, शाही प्रतिष्ठा को आघात। इससे जो शाही प्रतिष्ठा है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उसको। सिक्स है मुगल साम्राज्य का पतन का कारण शुरू हो जाना। इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा योग्य राजा नहीं रहा। औरंगजेब की धार्मिक नीति के परिणाम कई बार पूछे जाते हैं किसी भी पेपर में। इसमें पहला है व्यापक विद्रोह। सभी संगठनों ने, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या राजपूत हो, उन्होंने विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ। दूसरा, इसमें राष्ट्रीय राज्य का अंत। मतलब जो आपसी भाईचारा था उसका पूरी तरीके से अंत हो गया। आगे इसमें मुगल राजपूत मैत्री का पूर्ण रूप से अंत हो गया। शासन प्रबंध में जो अकुशलता आई थी अब वो और ज़्यादा आ गई। मतलब और ज़्यादा उसमें जो अकुशलता थी वो और आ गई। आर्थिक हानि होना। मतलब 25 साल तक औरंगजेब दक्षिण भारत में फंसा रहा। इससे उससे सैनिकों का नुकसान भी हुआ और जनधन का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मुगल साम्राज्य का पतन इससे बहुत ज़्यादा करीब आ गया। औरंगजेब की दक्षिण नीति के उद्देश्य क्या थे? साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, क्योंकि औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था। दूसरा, इसमें धार्मिक मतभेद। और आगे है विद्रोहियों का शरण स्थल, मराठों का उत्थान, दक्षिण का धन और दक्षिण की जानकारी बहुत ही अहम थी। यूरोपीय शक्तियों का दमन औरंगजेब ने कई बार सफलतापूर्वक किया था। इसके अलावा जो दक्षिण भारत में धन है वो बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता था और आज भी। और दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण किले थे वो शिवाजी महाराज ने जीत लिए थे। उसको औरंगजेब बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसने कई बार उसको बंदी बनाने की कोशिश की। मतलब शिवाजी महाराज को बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल हुआ और उसका राज्य उसके साथ ही मर गया एक तरीके से।